हमारा बेसिकली काम है मैडम पराली इकट्ठा करना, प्लांट में सप्लाई देना। कितने किसानों से पराली लेते होंगे आप? लगभग 50,000 किसानों से। कितने लोग हैं आप लोग? टोटल हमारे 42 एफपीओ हैं। किसानों को भी उससे 2 पैसा आय होता है। पर बंडल उनको 5 रुपया दिया जाता है। और आप उनसे कितने में लेते हैं? 2 रुपया 20 पैसा। और हम लोग कार्बन क्रेडिट पर भी काम कर रहे हैं। अभी इन खेतों में मैडम 1 से 2 कार्बन निकलेगा। और कितना होना चाहिए क्रेडिट के लिए? 3 कार्बन है तो 7500 रुपया उनको दिया जाता है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर मैं स्नेहलता शुक्ला। और क्लीन एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ें जितनी किताबों पे अच्छी लगती है, कागज़ पे अच्छी लगती हैं, ज़मीन पर उतारना मुश्किल होता है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि खजनी से आगे जो गोरखपुर के पास है, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सड़क के किनारे ये बड़े बड़े बंडल दिखाई देंगे, जिसे आप पराली कह लीजिए, पुआल कह लीजिए। इनका इस्तेमाल होता है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में। अब ये बायो सीएनजी का काम करता है, जो सीएनजी की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में जलने के बजाय उन्हें प्लांट तक पहुंचाने की ये पूरी प्रक्रिया आखिरकार संभव कैसे हो पाई, चलिए समझते हैं। हमारे साथ हैं आर.के. दुबे जी। ये कब से शुरू हुआ था और कब से आप जुड़े हैं? ये मैडम 2020 से शुरू हुआ है। 2022 से यह रनिंग में आ गया है। 3 अप्रैल 2023 को योगी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तब से यह प्लांट चालू हो गया है। आप कब से जुड़े? हम 2022 से जुड़े हैं मैडम। 22 से जुड़े सीबीजी प्लांट से। आपका क्या काम है? हमारा बेसिकली काम है मैडम पराली इकट्ठा करना, प्लांट में सप्लाई देना। इस तरीके के बंडल बना के? इस तरह के हम बंडल बनवाते हैं। बंडल बनवाते हैं जी मैडम। कितने बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे कितने लोगों को जोड़ा है आपने? इसमें मैडम हम 2000 लोगों को जोड़े हैं। 2000 लोगों को? जी मैडम। कितने किसानों से पराली लेते होंगे आप? लगभग 50,000 किसानों से। सहयोगी है, साथी है जो ये काम करता है? हाँ मैडम है। कितने लोग हैं आप लोग? टोटल हमारे 42 एफपीओ हैं। तो लोग पराली बनाते हैं, हमको सप्लाई देते हैं। अच्छा, तो आप उन लोगों से सप्लाई लेते हैं? सप्लाई लेते हैं। तो आप बेसिकली सीधे किसानों से बात नहीं करते हैं, पराली बनाने वाले एफपीओ से बात ही बात करते हैं। एफपीओ जो है किसानों के संपर्क में रहते हैं। किसानों को भी उससे 2 पैसा आय होता है। पर बंडल उनको 5 रुपया दिया जाता है। और आप उनसे कितने में लेते हैं? 2 रुपया 20 पैसा। ये पूरा बंडल कितने का हो गया? ये मैडम लगभग 40 से 42 रुपये का हो जाता है। 40-42 रुपए का होता है। या 50 रुपये हम खरीदते हैं, वहाँ तक जाते जाते 100 रुपया हो जाता है। 100 रुपए हो जाता है। जी मैडम। तो कुल मिला के किसानों में मुनाफा धीरे धीरे छोटे लेवल पे बढ़ जाता है। सबसे अधिक किसानों को यह फायदा, उनको पराली जलानी नहीं पड़ती है, प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन आपके लिए तो बहुत चैलेंजिंग है, इतने सारे पराली को खुले में रखना। और ये अनुदान भी हम लोगों को देती है ना। किस तरीके का अनुदान मिलता है? जैसे मशीन खरीदने पर 80% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अच्छा, जो बंडल बनाने वाली मशीनें हैं, उसको 80% गवर्नमेंट देती है। अच्छा, तो आपने वहाँ से शुरू किया? वहाँ से थोड़ा और बताइए, अच्छे से बताइए कैसे शुरू किया आपने? जैसे मैडम हमने इसके पहले पंजाब गए थे घूमने, तो वहाँ सीबीजी प्लांट लगा था। तो हमारे दिमाग में आया कि गोरखपुर में भी इस टाइप का काम किया जाए। तो फिर हमने धीरे धीरे यहाँ के किसानों को इकट्ठा किया। फिर कबल गवर्नमेंट से हम लोग बात किए। फिर सीबीजी प्लांट वाले उस बीच में आए। तो सीबीजी प्लांट आए तो एफपीओ का चयन हम लोग किए। तो गोरखपुर में 32 एफपीओ का चयन किया गया। कुशीनगर में 10 एफपीओ का चयन किया गया। महाराजगंज में 5 का किया गया। संत कबीर नगर में 2 का किया गया। बस्ती में 7 का किया गया। तो कुल गोरखपुर बस्ती मंडल मिला के टोटल 62 एफपीओ का चयन किया गया। सब्सिडी किस फॉर्म में? ये मशीनें लगाने की? ये मशीन खरीदने के लिए है। जो कितने की मशीन आती है जो ये बंडल बनाने वाली है? एक एफपीओ को 3 ट्रैक्टर दिया गया था। एक एफपीओ को 3 ट्रैक्टर, 2 बेलर दिया गया था, 2 टाला दिया गया था, 2 स्लेसर दिया गया था, 2 रेक दिया गया था। अच्छा, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है बंडल बनाने में और सामान ले आने में, पराली ले आने में, ट्रैक्टर ट्रॉली, इसे ट्रांसपोर्टिंग में, दूर दराज से ले आके आपको देने तक का काम। आप जैसे कितने लोग होंगे गोरखपुर मंडल में जो ये काम कर रहे होंगे? मैडम टोटल तो वेंडर के रूप में अकेले ही हम हैं। मान लीजिए किसी और को भी वेंडर बनना हो, जैसे आप बने हो, तो उसको कहाँ से शुरू करना है, कैसे काम ये शुरू करना है? कुछ मशीनें पहले अपने खरीदना पड़ेगा। 1-2 मशीनें खरीदेंगे, उसके बाद मार्केट में काम करेंगे। धीरे धीरे एफपीओ उनसे जोड़ते जाएंगे। अभी तक कम 5 एफपीओ होने चाहिए एक वेंडर के अंदर। और कितना टन, कुछ ऐसी लिमिट होती होगी? जब कम से कम मैडम 2000 टन का जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आपका कितने का है? 32,000 टन का हमारा है। टारगेट पूरा हो जाता है? हाँ मैडम, हो जाता है। पिछले साल का क्या हाल रहा? पिछले साल तो मैडम हम 28,000 टन बनाए थे। इस साल लगभग 52,000 टन हम पराली बनाए थे। क्योंकि गोरखपुर में एक्स्ट्रा बना था, इसलिए हम लोग ने इसको इलाहाबाद नैनी में एक प्लांट है रिलायंस का, तो वहाँ सप्लाई हम लोग दे रहे हैं महाराजगंज से। महाराजगंज से आप नैनी भेज रहे हैं? 360 किलोमीटर दूरी है। कहाँ से ले आते हैं जमीन रखने के लिए? ये हम जैसे मैडम गांव के किसानों से एग्रीमेंट करके लेते हैं। उनके तो लीज पे लेते हैं उनसे, कुछ समय पट्टे पे लेते हैं? 15 साल के लिए लिए हैं, जिनसे भी लिए हैं।
जमीन लेके जगह जगह हमने पराली इकट्ठा की है। हमारा फायदा यह है मैडम कि जो DSR पद्धति से धान की बुआई करते हैं उसमें पराली ज्यादा निकलता है, तो हमको पराली लेना रहता है, तो इसलिए हम लोग DSR ज्यादा उस पर फोकस करवाते हैं। अच्छा, हम लोग गवर्नमेंट से उनको मशीनें भी दिलवाए हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा DSR बुआई कराएं। सीधी बुआई से पराली ज्यादा होती है? जी मैडम। तो ये आपको ये सारी जानकारी भी कहाँ से इकट्ठा होती रहती है? ये मैडम पंजाब हरियाणा से हमने सीखा है DSR पद्धति। DSR पद्धति। जी मैडम। तो क्या दिमाग लगाया आपने? DSR पद्धति के लिए आप किसानों के हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि उनकी फसल के बाद हमारा भी हाथ मजबूत होगा। क्या बात हम है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और हम लोग कार्बन क्रेडिट पर भी काम कर रहे हैं। वो कैसे? तो मैडम जैसे किसान अगर पराली नहीं जलाते हैं 24 मंथ, धान और गेहूं दोनों का, तो उनको पर एकड़ 5 से 7 हजार रुपया जो है कार्बन क्रेडिट कंपनी जो है इंडिगो जो है वो दे रही है। बाहर की कंपनी? बाहर की कंपनी है मैडम। तो उनको कैसे रजिस्टर कराते हैं आप? कैसे पैसे? वो किसानों का जाके खेत रजिस्ट्रेशन हम लोग कराते हैं, तो जो इंडिगो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो आके हमेशा विजिट करते रहते हैं, चेक करते हैं जला तो नहीं? जला तो नहीं है। और कार्बन चेक करते होंगे? तो कार्बन चेक करते हैं मैडम, वो 24 महीने में कार्बन निकलना चालू हो जाता है। अभी कितना कार्बन होगा इन खेतों का? अभी इन खेतों में मैडम 1 से 2 कार्बन निकलेगा। और कितना होना चाहिए क्रेडिट के लिए? वो 3 कार्बन होना चाहिए। 3 होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 कार्बन है तो 7500 रुपया उनको दिया जाता है। तो ये तो बहुत दूरगामी योजना है। हालांकि ये योजना भारत में है और कार्बन क्रेडिट से पैसे कमाने की बात अभी सोची जा रही है। नहीं मैडम, गोरखपुर में ये चालू हो गया, गोरखपुर बस्ती में ये चालू है। आप दिलवाए हैं किसी किसान को कार्बन क्रेडिट? नहीं, अगले साल अभी तो मैडम ये मैप करा दिए हैं? हाँ, मैपिंग हो गया है गोरखपुर में। तो नेक्स्ट ईयर से उनको 7,500 मिलेगा? नेक्स्ट ईयर से उनको मिलेगा पर एकड़? पर एकड़ दिया जा रहा है मैडम। तो ये खुले में रखा है, शेड वेड के बारे में नहीं सोचा कभी? नहीं मैडम, सोचे हैं हैं? अगले साल से ये सेट यहाँ भी बन जाएगा। बन जाएगा? जी मैडम। तो इस साल मुनाफे से जो पैसा लगेगा वो हाँ, उसमें इन्वेस्ट करेंगे? एकदम करेंगे, उसी में ही हम लोग करेंगे। तो बस ये पराली का ही काम करते हैं, कुछ और भी करते हैं आप? नहीं, हम लोग मैडम जैसे गांव से ये गोबर का भी सप्लाई हम लोग प्लांट में ही देते हैं। अच्छा, बायोगैस बनाने के लिए? बायोगैस में हाँ। जगह जगह हम लोग गौशाला भी खुलवाए हैं किसानों को, उस पर भी गवर्नमेंट की सब्सिडी हम लोग दिलवाते हैं। दिलवाते हैं? जी मैडम। तो हम लोग उनका गोबर भी खरीद लेते हैं। वो किस रुपए के हिसाब से मिल रहा है? मैडम 1000 रुपया टन हम लोग 1000 रुपया केजी हम लोग लेते हैं। 1 रुपया केजी है? उनके घर से हम लोग उठा लेते हैं। जैसे मैडम इस प्री मानसून हो गया तो हम लोग सितंबर से इसमें एक्टिव हो जाते हैं। जगह जगह अपनी मशीनें भेज देते हैं, हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे एक मशीनें लगा देते हैं। हम यह चाहते हैं किसानों का नुकसान उससे पहले उनके खेत से पराली हम लोग उठा लेते हैं। आज कंबाइन हार्वेस्टिंग होता है, दूसरे तीसरे दिन उनके खेत को हम लोग खाली कर देते हैं। तो यानी ये काम अगर दुबे जी किसी को शुरू करना हो तो अपने FPO पे काम करे, अपने FPO पे ही फोकस करना पड़ेगा, उसमें किसान जोड़ना पड़ेगा। कम से कम 2000 एक FPO किसान होंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। तभी उसमें से निकलेगा 2000 टन कम से कम? हाँ, 2000 टन आएगा। एक FPO जो है 2000 टन हमको पराली देता है। लेकिन इस समय तो हम लोग मक्के पे ही बना रहे हैं। मक्के पे फोकस है? जी मैडम। ऑर्डर मिल रहा है? हाँ, ऑर्डर मिल रहा मैडम। चलिए, बहुत अच्छा सिस्टम है। और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल और सरकार के ऊपर जो लोड है उसे भी कहीं ना कहीं ये प्लांट कम करता होगा। कुल मिलाकर के ये बड़ी विन विन सी सिचुएशन लगती है। प्लांट से बायोगैस भी मैडम सप्लाई हो गया इस साल। इस साल हो गया है? हो गया मैडम, 10 पंपों पर जा रहा है इस साल। इस साल से कितना उत्पादन हो गया होगा? इस समय हमारे वहाँ 12 गाड़ी का पर डे उत्पादन हो रहा है। शुभकामनाएं, आप अपना ग्रुप दिनों दिन बढ़ाएं, किसानों को मजबूत बनाएं। बहुत शुक्रिया गांव जंक्शन से जुड़ने के लिए। तो कुछ इस तरीके से कड़ी से कड़ी जुड़ती है और बड़े बड़े किसान, छोटे छोटे किसान मिल करके देश की पहचान बदल देते हैं। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।